कहाँ शादी की आपने? अरे बताइए आप कहाँ शादी की आपने? ये जो है ना दे देना सब लोगों को है। तो ये कराएंगे बाद में क्या करने आए? मेरी बात तीनों लड़कियों को एक साइड में हेलो भैया तो सही से पहन के रहे पूरी या पीछे सेट है बिल्कुल सामान लेकर चक्कर हो जाती थी। तो किस तरीके का घटना था और कितने लोग पकड़े गए? इसमें थाना कुआरसी और अलीगढ़ पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, जिसमें हमारे 18 तारीख को थाना कुआरसी क्षेत्र में एक FIR रजिस्टर हुई थी, जहां पे एक नवविवाहित दुल्हन अपने घर से काफ़ी जेवरात वगैरह लेके और लापता हो गई थी। तो इसकी जांच पड़ताल की गई, इस पर एक स्पेशल टीम गठित की गई और अगले ही दिन हमने 2 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया था। उसके बाद से ही टीम पूरे गैंग का खुलासा करने में लगी हुई थी और कल इस पूरी कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि यह एक गैंग जिसमें 7 लोग हमने और अरेस्ट किए हैं, जो कि एक अंतर्राज्यीय एक अंतरजनपदीय एक गैंग चला रहे थे, जिसमें ये लोग अविवाहित पुरुषों को चिन्हित करके उन्हें निशाना बनाकर और उनसे बिचौलियों का रोल अदा करके और रिश्तेदारों की भूमिका निभाते हुए आपस में ही उनसे शादी पूरी विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे और 2 से 3 दिन में ही बहुओं को लेके और लड़कियों को लेके उनकी वही रिश्तेदार आते थे और उनकी विदाई करके वहाँ से निकल जाते थे। और ये सब जो यही काम इन्होंने कई जगहों पर किया है और अलग अलग नाम, अलग अलग फर्जी ID, आधार कार्ड, पहचान पत्र और अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हुए। पीछे का मोटिव यही है कि जो अविवाहित पुरुष हैं, जो इनोसेंट जो बैचलर्स हैं, उन्हें फंसाकर उनसे शादी करके और शादी में जो जेवरात और नकदी और जो भी हासिल हो सके वो सब लेके वहाँ से फरार हो जाना और उस प्रोसीड्स को जो क्राइम का जो प्रोसीड है उसको आपस में बांट लेना। एक सवाल पहले यहाँ देखिए, अभी तक की जो हमारी जांच और इंटरोगेशन में हमें लगभग 10 से 12 की शादियां जो इन्होंने की है, इन्होंने खुद कबूला है और इस बात की हमें अभी जांच और पुष्टि करने के लिए अभी और जांच करनी पड़ेगी। हालांकि 10 से 12 इन्होंने खुद भी कबूला। इन पर एज अ गैंग तो अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इन गैंग मेंबर में एक मेंबर है जिसमें जवा में एक मुकदमा दर्ज है और एक मुकदमा और दर्ज है। तो टोटल 2 मुकदमे, प्रदीप नाम का एक व्यक्ति है जिस पे 2 मुकदमे दर्ज हैं और बाकी एज अ गैंग इन पर अभी तक कोई और मुकदमा दर्ज नहीं है। पहली कार्रवाई जो हम बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। माल इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कई अदद जो पीली धातुएं, जो सोने की चेन, अंगूठियां, बिछियां, झुमकियां और शादी में प्रयुक्त होने वाले मंगलसूत्र, कई इस तरह की चीज़ें बरामद हुई। उसी के साथ नकदी और कई मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड वगैरह भी बरामद। लड़कियां कैसे झारखंड शादी के लिए तैयार कराई जाती है? इसमें एक लड़की है जिससे पूछताछ पे ये पता चला कि वह मूलतः रहने वाली रांची, झारखंड की, हालांकि वो कई सालों से यूपी में ही बसी। लड़कियों का कितना ग्रुप होगा ये, मतलब कुछ पता चल पाया है? अभी तक की जो हमारी जांच पड़ताल है उसके हिसाब से हमने आपको बता दिया कि हमने अभी तक टोटल इसमें 9 लोग अरेस्ट कर लिए हैं। 2 को हमने पहले जेल भेज दिया था, 7 को हम और जेल भेज रहे हैं और आगे की जांच पड़ताल में विवेचना में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। अच्छा, एक सवाल है, जैसे पहले 2 लोग जेल चले गए, उसके बाद पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई में लग रही सालों की और कल इसमें जो है कि आपको बड़ी सफलता मिली, पूरा गैंग पकड़ा गया। जो लोग अब जेल चले गए, क्या उनसे पूछताछ के लिए क्या पुलिस आगे रिमांड पे ले सकती है? जो चीज़ उन्होंने बताई होगी वो चीज़ उन्होंने छिपाई होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी सूचना मिलते ही तुरंत हमारे SHO कुआरसी साहब ने FIR रजिस्टर करके और IO आशीष ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए जैसे पूरी इस गैंग को पकड़ा। अब इसके प्रकाश में हमारे पास जो सूचनाएं अब अवेलेबल है उसके आधार पर हम इस विवेचना को आगे बढ़ाएंगे और अगर पहले के भेजे हुए लोगों को अगर
इन धाराओं में तलब करना होगा हम वो भी करेंगे। जो भी इसमें बेसिकली विवेचना प्रचलित है और जो भी कार्रवाई कानूनी करनी होगी शहर में बिचौलिए भी हो सकते हैं, जी। बिचौलियों को चिन्हित किया जाएगा। और जी, इसमें जैसा कि आप लोगों को पहले से ही याद है कि जो बिचौलिए जो वादी ने हमें पहले भी नामित करके दिए थे, उन्हें हमने पहले ही पकड़ लिया है। और इसमें जो ये मेंबर्स हैं, ये बिचौलियों का, रिश्तेदारों का आपस में अपनी भूमिका, अपने रोल बदल बदल के अदा करते रहते हैं। और भी जो लोग वार्षिक पुलिस ने जिस तरह सफलता हासिल की है और एक रैकेट पकड़ा गया है जो कहीं लोगों को झांसे में लेके उनसे पैसा है और ये लोग कहीं माल लेके भाग जाते थे। तो क्या आप समाज को क्या आगाह करेंगे इस तरह के लोगों से किस तरह सावधानी रखते, क्या करेंगे? देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समाज में आजकल अनेकों तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और यह फ्रॉड जो इसमें से एक तरह का फ्रॉड है और हमें काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। अगर हम इस तरह से रिश्तेदारी में और शादी ब्याह के मामलों में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पूरी तरह उनकी, जिनसे हम ये संबंध बना रहे हैं, उनकी पहचान करवानी चाहिए। अगर हो सके तो लोकल थाना, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो आधार कार्ड, उनके जो पहचान पत्र है, जो ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट इशूज़ हैं, आप उन्हें भी वेरीफाई करवाएं। आप कई तरहों से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आप चाहें तो लोकल जो थाना पुलिस जहाँ पे वो जनरली मुझे लगता है ये समाज में पहले भी हुआ करता था और अभी भी होता है, पर कभी कभी अगर इस तरह की चूक हो जाती है तो हमें फिर इस तरह से बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये लोग पकड़े गए हैं, ये पति पत्नी है। हाँ, इसमें से ये सामने आ रहा है कि 3 लोग, इसमें 3 जोड़े जो हैं वो सामने आए कि आपस में ये पति पत्नी है। हालांकि इसमें ये भी अभी जांच का विषय है क्योंकि एक और इन्फॉर्मेशन आई कि पहले इनकी और भी शादियाँ हो रही, तो ये पूरा जांच का विषय, आगे सभी चीज़ें विवेचना में प्रकाश में आएंगी।